तो दोस्तों आज मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी थी, तभी मैंने अपने धन के प्लेटफॉर्म को खोला और यहाँ पर मनी में चेक किया तो देखा कि मेरे पास ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल नहीं है और मैं इसमें कुछ ऐड मनी नहीं करना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल। तभी मेरा ध्यान जाता है कि मेरे पास होल्डिंग में कुछ शेयर्स हैं, तो इनका इस्तेमाल मैं आज की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या फिर 2-3 दिनों के लिए जब जब भी मैं करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। अब वो कैसे, तो आपको बता दूँ कि ये जो मेरे पास होल्डिंग के शेयर्स हैं इनको मैं प्लेज कर सकता हूँ, जिनके बदले में मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और उसका इस्तेमाल मैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कर सकता हूँ। फिर चाहे मैं कमोडिटी में करना चाहूँ या फिर मैं इक्विटी में करना चाहूँ। प्लेज क्या होता है, प्लेज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पास जो भी होल्डिंग के शेयर है उनको आप प्लेज कर सकते हैं, उसके एवज में आपको 80-90% तक का जो है मार्जिन मिलता है, जो कि आपको ब्रोकर आपको देगा कि भाई इससे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे, तो आपको मनी पर जाना है, आपके धन के प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, यहाँ पर मनी का एक सेक्शन होता है, इस पर चले जाइए। यहाँ पर जाने के बाद देखिए आपको आप मार्जिन अवेलेबल, मार्जिन यूज्ड, फॉर विड्रॉल, सारी चीज़ें दिखाई देती है और नीचे की तरफ गेट इंस्टेंट मार्जिन बाय प्लेजिंग शेयर्स दिखाई देता है। इस पर एक बटन भी है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू भी दिखाई देगी, कितना रुपए तक आप रेज कर सकते हो, कितनी आपकी होल्डिंग है उसमें से कितने रुपए आप रेज कर सकते हो। आगे आगे चलेंगे, धीरे धीरे आपके सामने एक एक चीज़ें और खुलती जाएगी। तो गेट इंस्टेंट मार्जिन में यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा वैल्यू ऑफ शेयर्स इन पोर्टफोलियो आपको दिखाता है। अब देखिए 1413 रुपये के मेरे पास शेयर्स हैं, जिसमें से मुझे मार्जिन दिया जा रहा है 1068 रुपये का। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए हर जो एक स्टॉक होता है उसका कुछ हेयरकट होता है। अब हेयरकट क्या है, जैसे टाटा पावर का शेयर जो है 448 रुपये का मेरे पास है, लेकिन पूरे 448 रुपये मुझे नहीं दिए जा सकते इसको प्लेज करने पे। मुझे 20% काट के 80% जो है पैसा वो दिया जाएगा, 353.36 रुपये मिलेंगे। तो ये सिक्योरिटी के लिए ब्रोकर अपने पास रखता है। तो ये मैं प्लेज कर सकता हूँ, जिस भी स्टॉक को मुझे प्लेज करना है बस मुझे ऐसा क्लिक करना है उसके ऊपर। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये बटन ओपन हो जाएगी। अब देखिए ऑलरेडी एक प्लेज मेरा यहाँ पर हुआ है, मैं दिखाता हूँ इसको भी कैसे प्लेज कर सकते हैं। प्रोसीड टू प्लेज का बटन आपको दबा देना है। जैसे ही आप दबाते हैं आपके सामने ये सेक्शन खुल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर कॉन्सेंट का एक बटन मिलता है, इसको आपको चेक करना है और फिर कन्फर्म प्लेज रिक्वेस्ट करना है। सिर्फ एक OTP की जरूरत होती है आपको। यहाँ पर एक स्टॉक, एक शेयर है, एक्सपेक्टेड मार्जिन कितना मिलेगा वो दिखाई देता है और यहाँ पर सारी वैल्यू दिखाई देती है। आप करेंगे कन्फर्म प्लेज रिक्वेस्ट। जैसे ही प्लेजिंग का रिक्वेस्ट का बटन दबाएंगे CDSL की वेबसाइट पर आपको भेजा जाएगा। 15 मिनट के अंदर आपको जो है OTP यहाँ पर डालनी होगी। OTP डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई करेंगे, देखिए ऑसम, योर प्लेज रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, प्लीज गो बैक एंड कंप्लीट द प्रोसेस। इन्होंने बता दिया है। तो आपको वापस अपने धन प्लेटफॉर्म पे आना और आपको दिखाई देगा ये प्लेज रिक्वेस्ट सेंड। इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि भाई रिक्वेस्ट टाइप क्या है, टोटल शेयर्स कितने थे, यूनिक स्क्रिप्ट कितनी थी, प्लेज रिक्वेस्ट डन है, कंफर्म ऑथराइजेशन CDSL ईमेल करेगा, प्लेज कंफर्मेशन हो गया है, मार्जिन बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ें। अब इन्होंने बोला मार्जिन बेनिफिट जो है 24 से 48 घंटों के अंदर आएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मुझे तो अभी करना था। तो दोस्तों ये इन्होंने मैक्सिमम टाइम बताया है 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। मैंने देखा हर बार जब भी प्लेज करने जाते हैं तो वो आपको पैसे दे देते हैं, मार्जिन मिल जाता है, आप उससे यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। व्यू माई रिक्वेस्ट करूँगा तो यहाँ पर और डिटेल्स मुझे मिल जाती हैं। ये देखिए रिक्वेस्ट अवेलेबल है, अभी ओपन है। 10-15 मिनट में वेट करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से प्लेज हो गया है। तो अभी अगर आप देखेंगे मेरे मनी के सेक्शन में, यहाँ पर आपको 670 रुपये दिख रहे हैं। अब लगभग 350 रुपये बढ़ जाएंगे थोड़ी देर बाद, तब हम चेक करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कभी आपको लगता है कि यार ये स्टॉक जो है मुझे बेच देना है, जैसे ये हमने प्लेज किया है, ये आपको बेचना है। अब प्लेज्ड है तो उसको पहले अनप्लेज करना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको डायरेक्टली बेच सकते हैं। अनप्लेजिंग का जो सीन है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हो जाता है। अब बात करें अगर अनप्लेज कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट दिख रही है, एक रिक्वेस्ट, लेकिन मेरे पास प्लेज में एक शेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मैं प्लेज्ड पे जाऊँगा, यहाँ पर आपको ये बटन मिलेगी। जब आप प्लेज कर रहे हैं पहली बार तो ये बटन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कुछ प्लेज्ड में है तो ज़रूर दिखेगी। इस बटन पर चले जाना और आपको यहाँ पर आपके प्लेज्ड शेयर्स दिखाई देंगे, उसको क्लिक करना और बस आप यहाँ से प्रोसीड टू अनप्लेज का बटन दबा सकते हैं। ये चीज़ हो सकती है प्लेजिंग और अनप्लेजिंग 9 बजे से 3 बजे तक ट्रेडिंग डेज के दिन, सुबह 9 के दोपहर 3 बजे तक ट्रेडिंग डेज के दिन। उसके अलावा नहीं होगी। तो सैटरडे संडे जैसे ऑफ होता है तब नहीं होगी, हॉलीडेज है तब नहीं हो सकती है। प्रोसीड टू अनप्लेज शेयर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि भाई जैसे आपने आज अगर प्लेज किया है तो आज आप अनप्लेज नहीं कर सकते, T+1 डे लगेगा। तो आज कल का दिन लगेगा, कल या फिर परसों आप जो है इसको अनप्लेज कर पाएंगे। कॉन्सेंट के लिए सेम तरीका होगा कि आप इस पर क्लिक कीजिए, कन्फर्म अनप्लेज रिक्वेस्ट कीजिए, OTP डालिए और आपका शेयर अनप्लेज हो जाता है। तो ये तरीका है दोस्तों प्लेजिंग और अनप्लेजिंग का, और आपको जो है यहाँ से मार्जिन मिल जाता है। तो थोड़ी देर वेट कर लेते, दिखा देते हैं। सो अभी आप देख रहे हो दोस्तों कि मार्जिन 670 रुपये था, लेकिन अब जो है 1023 रुपये मार्जिन मेरे पास अवेलेबल हो गया है। इसका इस्तेमाल मैं अपने डेली ट्रेडिंग के लिए कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप भी प्लेज और अनप्लेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।